हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज में तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट बनाकर बच्चों को घर पर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। एंड ग्रेड 1 में आपने जो भी बच्चों को मैथ के अंतर्गत पढ़ाए हैं वो सभी टॉपिक्स का आप रिविजन करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के नंबर नेम्स यहाँ पर लिखना है। ये एक्टिविटी बच्चों को ग्रेड 1 में कराई जाती है। बच्चों को नंबर्स एंड उनके नंबर नेम्स याद कराए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। ग्रेड 1 में बच्चों को 1 to 100 या 1 to 150 तक के नंबर्स नंबर नेम्स के साथ याद कराए जाते हैं। अगर आपने बच्चों को अपर नंबर्स भी याद कराए तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म बच्चों को ग्रेड 1 में भी पढ़ाया जाता है एंड ग्रेड 2 में भी बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 50, सो इसे एक्सपेंड करके किस तरह से लिखेंगे 50 + 4। नेक्स्ट है 47, यहाँ पर टेंस प्लेस पर है 4, सो 4 10 होता है 40, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 प्लस 1 प्लेस पर है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। सेम ऐसे 75 को लिखेंगे 70 + 5। यहाँ पर दिया है 343, यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर दिया है 3, सो यहाँ पर आएगा 300 प्लस टेंस प्लेस पर है 4, सो आएगा 40 प्लस 1 प्लेस पर है 3, तो यहाँ आएगा 3। नेक्स्ट है 473, सो अगेन 400 प्लस 70 प्लस 3, 300 प्लस 30 प्लस 5। इस तरह से आप बच्चों को नंबर्स को एक्सपेंड करने के लिए दे सकते हैं एंड एक्सपेंडेड नंबर को आप शॉर्ट करके भी लिखने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू। यहाँ पर प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट दिया है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव अ 7 इन द टेंस प्लेस। उन नंबर्स को सर्कल करना है जिनकी टेंस प्लेस पर 7 हो। जैसे यहाँ पर दिया है 79, 57, 70 एंड 37। सो यहाँ पर टेंस प्लेस पर कहाँ पर है 7, यहाँ पर टेंस प्लेस पर है, यहाँ पर भी टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर टिक करना है या फिर सर्कल करना है। नेक्स्ट है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव अ 5 इन वंस प्लेस। सो वंस प्लेस पर 5 कहाँ दिया है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव अ 8 इन द हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस पर 8 कहाँ पर दिया हुआ है, सो जैसे यहाँ पर है 825, तो यहाँ पर ये हंड्रेड्स प्लेस पर है एंड यहाँ पर भी 873 है, तो यहाँ पर भी ये 100 प्लेस पर है। नेक्स्ट है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव अ 4 इन द टेंस प्लेस। सो यहाँ पर नंबर्स देखना है जिनमें टेंस प्लेस पर 4 दिया है, तो यहाँ पर है 245, सो यहाँ पर टेंस प्लेस पर है एंड यहाँ पर 247 में भी टेंस प्लेस पर 4 है। नेक्स्ट है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव 4 इन टेंस प्लेस एंड 7 इन वंस प्लेस। यहाँ पर उन नंबर्स को फाइंड करना है जिनके टेंस प्लेस पर 4 दिया हो एंड वंस प्लेस पर 7 हो। सो जैसे यहाँ पर 7 है वंस प्लेस पर एंड 4 है टेंस प्लेस पर, तो ये हो सकता है ऑप्शन। एंड यहाँ पर भी दिया है 7 वंस प्लेस पर एंड 4 टेंस प्लेस पर, तो इसे टिक करना है। नेक्स्ट दिया है, सर्कल द नंबर्स दैट हैव 5 इन हंड्रेड्स प्लेस एंड 2 इन वंस प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस पर 5 होना चाहिए, सो यहाँ पर जैसे दिया है 5 हंड्रेड्स प्लेस पर एंड 2 वंस प्लेस पर एंड यहाँ पर भी 5 हंड्रेड्स प्लेस पर एंड 2 वंस प्लेस पर है। इस तरह से आप बच्चों को प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए दे सकते हैं। प्लेस वैल्यू बच्चों को ग्रेड 1 में भी सिखाया जाता है एंड ग्रेड 2 में भी ये टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले सम्स दिए हुए हैं, इनमें मिसिंग नंबर्स बच्चों को फाइंड करना है। ये एक्टिविटी बच्चों को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में कराई जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 70 प्लस ब्लैंक इक्वल्स 86। सो 70 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 86 आएगा। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, या तो हम इसे फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू करेंगे, जैसे 70 प्लस 10 इक्वल्स 80 एंड 80 प्लस 6 इक्वल्स 86, तो यहाँ आएगा 16। या फिर हम इस नंबर में से इसे माइनस कर सकते हैं, 6 - 0 = 6 एंड 8 - 7 = 1, तो इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ दिया है ब्लैंक प्लस 47 = 67। इसे सॉल्व करने के लिए भी बच्चे इजीली कर सकते हैं। 47 से 57 एंड 67, यहाँ पर 20 लिख सकते हैं एंड अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसे हम माइनस कर सकते हैं, 67 - 47 करेंगे तो आएगा 20। सेम इस तरह से यहाँ पर भी सॉल्व करना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटी में दिया है 80 माइनस ब्लैंक इक्वल 65। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम 80 - 65 करेंगे तो आएगा 15। नेक्स्ट है ब्लैंक माइनस 10 इक्वल 77। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, 77 प्लस 10 इक्वल्स 87, तो यहाँ आएगा 87। नेक्स्ट है ब्लैंक माइनस 18 इक्वल्स 30। सो अगेन हम इन 2 नंबर्स को ऐड कर देंगे, 0 + 8 = 8, 3 + 1 = 4। तो इस तरह से बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मिसिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए दिए जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ बच्चों को ग्रेड 1, 2 दोनों में कराई जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू।
ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइन का यूज़ करना है, यहाँ पर नंबर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर सम्स दिए हुए हैं, इन सम्स को पहले सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें पहले सॉल्व करना है एंड देन जो आंसर है उन्हें कंपेयर करना है। ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को ग्रेड 1 में भी कराई जाती है, ग्रेड 2 में भी बच्चों को नंबर कंपेरिजन करना सिखाया जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम दिया हुआ है 40 + 3, तो यहाँ आएगा 43 एंड 20 + 13 होगा 33। सो 43 इज ग्रेटर देन 33, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट है 18 + 14, सो 18 + 14 इक्वल्स होगा 32 एंड 10 + 24 इक्वल्स होगा 34। सो 32 इज लेस देन 34। जिसे यहाँ दिया है 23 - 8 = 15 एंड 10 + 5 इक्वल्स होता है 15। सो 15 इक्वल्स होता है 15 के, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे यहाँ दिया है 3 8 = 24 एंड 6 4 = 24, तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे यहाँ 9 3 = 27 एंड 7 4 = 28, सो 27 इज लेस देन 28। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबर्स का कंपेरिजन करने के लिए दे सकते हैं। आप डायरेक्ट नंबर लिखकर भी बच्चों को नंबर्स कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं एंड इस तरह से भी आप बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले सम्स लिखकर उन्हें पहले सॉल्व करने के लिए आफ्टर द नंबर्स को कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। जैसे यहाँ दिया है 48 78 87 38 एंड 84। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर आएगा 38, 38 से बिग नंबर है 48, 48 से बिग नंबर है 78, 78 से बिग नंबर है 84 एंड देन 87। तो इस तरह से इसे अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 34 43 44 14 एंड 40, तो यहाँ पर इन्हें किस तरह से अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पहले आएगा, तो यहाँ आएगा 14 देन 34 देन 40 देन 43 देन 44। इस तरह से आप बच्चों को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को सेट करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करना है, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 43 80 18 83 एंड 34। तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है 83, 83 से स्मॉल नंबर है 80, 80 से स्मॉल नंबर है 43, 43 से स्मॉल नंबर है 34 एंड देन 18। तो इस तरह से इसे अरेंज करना है। इस तरह से आप बच्चों को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को ग्रेड 2 में भी कराई जाती है, तो इस तरह से आप बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। यहाँ पर कुछ सम्स दिए हुए हैं जिनमें कुछ नंबर्स मिसिंग है। जैसे यहाँ दिया है 16 + ब्लैंक = 23, सो यहाँ पर 16 + 7 आएगा, तो होगा 23। देन 23 - ब्लैंक = 20, सो यहाँ आएगा 3। 20 + ब्लैंक = 40, सो 20 + 20 = 40। 40 - ब्लैंक = 25, तो 40 - 15 करेंगे तो आएगा 25। 25 - 15 = 10। 10 × 2 = 20। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों को करने के लिए दी जाती है। जिस तरह से बच्चों को सीक्वेंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इजीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स भी बच्चों को ग्रेड 1 में पढ़ाए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है विच टेली मार्क्स शोज 18 - 3। तो यहाँ पर पहले 18 - 3 को सॉल्व करना है। 18 - 3 इक्वल्स होता है 15। सो 15 को कौन सा टेली मार्क शो कर रहा है, ये टेली मार्क, तो यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है विच टेली मार्क शोज 15 + 8। सो 15 + 8 इक्वल्स होता है 23। सो यहाँ पर कौन सा टेली मार्क 23 नंबर को शो कर रहा है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच टेली मार्क शोज 5 < 14। सो 5 < 14 इक्वल्स होता है 9। सो 9 को कौन सा टेली मार्क शो कर रहा है, यहाँ पर 9 नंबर शो हो रहा है, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच टेली मार्क शोज 4 < 10। सो 4 < 10 इक्वल्स होता है 14। सो 14 को कौन सा टेली मार्क शो कर रहा है, यहाँ पर 5 + 5 10 + 4 14, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट दिया है विच टेली मार्क शोज 18 + 3। सो 18 + 3 इक्वल्स होता है 21। सो कौन सा टेली मार्क 21 नंबर को शो कर रहा है, सो यहाँ पर 5 10 15 20 एंड 21, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच टेली मार्क शोज 10 < 20। सो 10 < 20 इक्वल्स होता है 10, तो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है विच टेली मार्क शोज 10 + 6। सो 10 + 6 इक्वल्स होता है 16, तो यहाँ पर कौन सा टेली मार्क शो कर रहा है, 5 10 15 एंड 16, सो यहाँ पर टिक करेंगे। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट्स में टेली मार्क्स सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप इस तरह से बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी सम्स। ग्रेड 1 में बच्चों को स्टोरी सम्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज करने के लिए दी जाती है। जैसे फर्स्ट दिया है जॉन हैड सम कैंडी इन हिज गुडी बैग, ही एट 9 पीसेस एंड हैड 18 लेफ्ट, हाउ मेनी पीसेस डिड ही हैव बिफोर ही एट सम। सो यहाँ पर किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया है जॉन ने 9 पीसेस ईट कर लिए एंड 18 उसके पास लेफ्ट थे। सो यहाँ पर 18 + 9 करेंगे तो हो जाएगा टोटल जॉन के पास कितनी कैंडीज थी, तो यहाँ पर आएगा 27।
नेक्स्ट दिया है इट टुक विहान 45 मिनट्स टू डू हिज होमवर्क, इट टुक लियाम 13 मिनट्स लेस देन विहान, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक लियाम टू डू हिज होमवर्क। तो यहाँ पर इसे किस तरह से करेंगे, विहान 45 मिनट्स लेता है होमवर्क करने में एंड लियाम 13 मिनट्स लेस लेता है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया है 45 मिनट्स विहान लेता है होमवर्क करने में एंड लियाम लेता है 13 मिनट्स लेस। तो अगर यहाँ पर हम करेंगे 45 माइनस 13 तो होगा 32 मिनट्स। इट मीन्स लियाम अपना होमवर्क करने में 32 मिनट्स लेता है। तो इस तरह से आप बच्चों को स्टोरी सम्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द गिवन 3D शेप्स। 3D शेप्स बच्चों को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में पढ़ाए जाते हैं। 3D शेप्स के नेम बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। तो आप यहाँ पर बच्चों को नेम लिखने के लिए दे सकते हैं। फर्स्ट शेप दिया है स्फीयर, तो यहाँ लिखना है स्फीयर। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट दिया है सिलेंडर, देन क्यूब एंड कोन। तो यहाँ पर बच्चों को उनके स्पेलिंग्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन। ग्रेड 1 में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें इस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए हैं जो कि ग्रुप्स में हैं एंड यहाँ पर उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए हुए हैं। इन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को यहाँ पर सॉल्व करना है एंड इन्हें मैच करना है। जैसे यहाँ पर स्टार्स दिए हैं, सो देयर आर 2 स्टार्स इन ईच ग्रुप एंड देयर आर 5 ग्रुप्स। सो 2 स्टार्स इन ईच ग्रुप एंड देयर आर 5 ग्रुप्स। सो 2 5s are 10, तो यहाँ लिखना है 10 एंड इसे यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं, देयर आर 2 सर्कल्स इन ईच ग्रुप एंड देयर आर 3 ग्रुप्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 6, तो यहाँ पर इसे मैच करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देयर आर 4 डायमंड इन ईच ग्रुप एंड देयर आर 2 ग्रुप्स। सो देयर आर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8। यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ इसे मैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वायर्स दिए हुए हैं, देयर आर 4 स्क्वायर्स इन ईच ग्रुप एंड देयर आर टोटल 5 ग्रुप्स। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 20। नेक्स्ट यहाँ पर 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं एंड ईच ग्रुप में 3 स्टार्स है, तो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 15। इस तरह से आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बच्चों को ग्रेड 1 में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बच्चों को ग्रेड 1 में भी पढ़ाए जाते हैं, ग्रेड 2 में भी बच्चों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है हाउ मेनी पियर्स आर देयर। सो वेयर आर पियर्स, हियर। सो देयर आर टोटल 4 पियर्स, तो यहाँ लिखना है 4। हाउ मेनी बनानाज आर देयर। तो बनाना का है यहाँ पर, इन यहाँ पर टोटल 3 बनानाज है, तो यहाँ लिखना है 3। नेक्स्ट है द ग्राफ शोज 5। सो कौन से 5 फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो ऑरेंजेस, तो यहाँ लिखना है ऑरेंज। नेक्स्ट है द ग्राफ शोज 2। सो देयर आर 2 पाइनएप्पल्स, यहाँ लिखना है पाइनएप्पल। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर देन बनानाज। सो देयर आर टोटल 5 ऑरेंजेस एंड 3 बनाना। देयर आर 2 मोर ऑरेंजेस, तो यहाँ लिखना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एप्पल्स एंड पियर्स आर ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर एप्पल दिए हुए हैं 7 एंड 4 पियर है, सो देयर आर 11 ऑल टुगेदर, तो यहाँ लिखना है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेस पाइनएप्पल्स देन एप्पल्स। सो यहाँ पर पाइनएप्पल कितने दिए हुए हैं 2 एंड एप्पल है 5। सो देयर आर 5 लेस पाइनएप्पल्स देन एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 फ्रूट्स मेक्स इक्वल टू एप्पल्स। कौन से 2 फ्रूट्स मिलकर एप्पल के बराबर हो सकते हैं। एप्पल 7 दिए हुए हैं, सो इन्हें इक्वल करने के लिए 3 बनाना एंड 4 पियर इक्वल करेंगे, तो आएगा 4 + 3 इक्वल्स 7। सो यहाँ पर आएगा बनाना एंड पियर मेक्स इक्वल टू एप्पल्स। इस तरह से बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में कराए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, इजीली आप बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज में हैं तो आप बच्चों को इस तरह से मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट करने के लिए दे सकते हैं। एंड ग्रेड 1 में आपने जो भी बच्चों को मैथ के अंतर्गत पढ़ाया है उन सभी चीज़ों का आप इजीली रिवीजन करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।